आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं नकुल पितु वग्ग का अंतिम सूत्र। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, उन पूज्य गुरुवर को हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं खांडव का संयुक्त निकाय में तीसरी पुस्तक। इसमें आज हम लोग प्रथम वर्ग का अंतिम सूत्र 11वां सूत्र है कालतय अनंत सूत्र, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, यानी काल, तीनों कालों में जो अनात्म है, ठीक है, उसके बारे में भगवान का उपदेशित ये सूत्र है। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी जब श्रावस्ती में विराजमान थे तब भिक्षुओं को इकट्ठा किया और भिक्षुओं को इस तरह से बताया कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं, रूपम भिक्खवे अनत्ता अतीता नागतम। भिक्षुओं, ये जो रूप है, यह रूप अतीत का हो या भविष्य का हो, यह अनात्म है। इसमें आत्म स्वरूप से कुछ भी नहीं, आत्म भाव से ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्म भाव से होता तो क्या होता? हम जैसी इच्छा करते वैसा हमारा रूप परिवर्तित हो सकता है। जैसी हम इच्छा करते वैसा। अभी यदि कोई आप में से आज कहे कि मेरे कल का रूप ठीक है, अतीत में हो गया तो वो तो हो गया है, परंतु आने वाले भविष्य का रूप जो है, यानी कल मेरा रूप ऐसा हो जाए, तो क्या संभव है कि आपका रूप बदल जाए? संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह रूप आत्मा नहीं है। आत्मा होता, इस रूप में आत्मा होता, आत्म स्वरूप से होता, तो यह अपने परिवर्तन को करने के लिए सक्षम हो पाता। इसीलिए भगवान कहते रूपं भिक्खवे अनत्ता अतीता नागतं। भिक्षु, ये अतीत का रूप हो या भविष्य का रूप हो, यह रूप अनात्म है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कोपनवादो पच्चुपन्नस्य। तो फिर वर्तमान के रूप के बारे में क्या कहे? एवं पस्सं भिक्कवे सुतवार्य सावको अतिस्तस्मिन् रूपस्मिन् अनपेक्षो होती। भगवान कहते हैं कि वर्तमान का रूप जो है, इसके बारे में, यदि अतीत का रूप भी अनात्म है, भविष्य का रूप भी अनात्म है, तो वर्तमान का रूप आत्म स्वरूप से कैसे हो सकता है ना? उसके बारे में कहना क्या करके भगवान कहते हैं। और ये सत्य भी है। क्या हम आज हमारे सामने चाहे आईने के सामने खड़ा हो जाए, तब भी क्या हम अपने रूप को ऐसा आदेश दे सकते कि हे रूप, तो ऐसा नहीं, ऐसा दिख। कल मुझे काला दिखना था, आज मैं चाहता हूं कि मैं सफेद दिखूं, तो हे रूप, तो अपने रंग को परिवर्तित कर ले करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हे रूप, कल तुम्हारी हाइट कम थी, अब मुझे तुम्हारी हाइट अधिक बढ़ी हुई चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वर्तमान का रूप भी आत्म रूप भाव से परे है। हमें इसे किसी भी तरह से अपने वश में नहीं कर सकते। तो इसी बात को कि ये आत्मा नहीं है, ना तो अतीत में था, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है, ऐसा कोई भी आत्म स्वरूप नहीं होना है। इसीलिए एवं पसंग, इसी बात को देखकर भिक्खवे सुतवा आर्य सावको, ये श्रुतवान आर्य श्रावक अतीतस्मिं रूपस्मिं अनपेक्ष, अतीत के रूप के प्रति अपेक्षा रहित हो जाता है। अपेक्षा नहीं करता, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की उम्मीद नहीं, किसी प्रकार की आस नहीं है उसको इसके पास। अनागतं रूपं नाभि नदंती। अनागत का जो भविष्य का रूप है,
भविष्य में जो रूप होगा उस रूप का अभिनंदन नहीं करता, भविष्य के रूप का अभिनंदन नहीं करता कि अच्छा रूप तो ऐसा है तो तुझे स्वीकार करता हूं आ जा करके, इस तरह से वह स्वीकार नहीं करता। पच्चुपन्नस रूपस, और वर्तमान का ये जो रूप है, इस वर्तमान की रूप के निब्बिदा के लिए, यानी इससे भव, इस संपूर्ण रूप से मुक्त होने की जो इच्छा है, तो वैसी निब्बिदा को जगाता है, वैराग्य को जगाता है, निरोध को जगाए, निरोध हो जाए इस रूप का, ऐसे मार्ग पर पटिपन्नो होती, ऐसे मार्ग का अनुगमन करने वाला बनता है, उसके अनुसार चलता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, वेदना अनत्ता, ये जो वेदना है अनात्म है, अतीता अनागतम, पर कोपनवादो पच्चुपन, अतीत की वेदना अनित्य है, भविष्य की वेदना अनित्य है। हम लोग देखो, अतीत की वेदनाओं को तो बदल नहीं पाए, पर भविष्य की वेदनाएं बदल जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, निरंतरता से पुण्य कर दान देते हैं, और क्या कहते हैं कि ये पुण्य मुझे भविष्य में सुख के लिए आए। सुख क्या है, सुख तो वेदना से ही तो उत्पन्न होता है ना, तो सुख की, भविष्य की वेदना आए इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु जैसा हम चाहते हैं क्या ये वेदना वैसी आएगी, ये नहीं आएगी। जैसी हम इच्छा करें वैसी वैसी वेदना आएगी, नहीं आ सकती। वर्तमान में यदि आप बैठ गए, ध्यान के लिए बैठे हैं, किसी काम के लिए बैठे हो, और आप कहे कि हे मेरे मन, अब मुझे सुखद वेदना दो, कि हे मेरे शरीर, हे मेरे वेदनाएं, मुझे सुखद वेदना दो, तो क्या हमारी इच्छा के अनुसार हमें सुखद वेदना प्राप्त होगी, नहीं होगी। इसी का मतलब है कि वर्तमान में भी यह वेदना आत्म रूप से नहीं है, अनात्म है। संज्ञा, संखार, विज्ञान, यह भी अनात्म है, चाहे अतीत का हो चाहे भविष्य का हो। भगवान कहते हैं कि वर्तमान के बारे में कहना ही क्या, यदि अतीत में ये जो संज्ञा संखार विज्ञान अनात्म है, भविष्य में जो संज्ञा संस्कार विज्ञान होगा वह भी अनात्म है, तो वर्तमान में भी यह अनात्म ही है, उसके बारे में और क्या कह सकते हैं करके भगवान कहते हैं। को फिर इसीलिए भगवान कहते हैं, इसी बात को देखकर कि ये तो अनात्म है, रूप अनात्म है, संज्ञा अनात्म है, वेदना अनात्म है, संखार अनात्म है, विज्ञान अनात्म है, इसके अनात्म भाव को देखकर ही श्रुतवान आर्य श्रावक, जिसने धर्म को सुना हो, भगवान की वाणी को जानता हो, भगवान की वाणी का अभ्यास करता हो, यह आर्य श्रावक अतीतस्मिं विज्ञानस्मिं अनपेक्षो होते, अतीत के संज्ञा संखार विज्ञान, फिर वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इन अतीत के भाव के प्रति अपेक्षा रहित हो जाता है कि अतीत की वेदना से भी क्या लेन देन, है ना, वो तो केवल ध्यान रखने के लिए है ना। अन्यथा ऐसा होता है कि अरे मुझे तो पहले ये मिला, अरे कितना सुख, तो व्यक्ति अतीत में जीवन जीता है, पहले तो मेरे पास ऐसा था, हम देखते हैं ना अनेकों बार, मैं तो पहले ऐसा था, हमारा तो ऐसा हो गया था, हम तो ये सब हो गया, ऐसा हो गया, जीते ही अतीत में है, परंतु उस अतीत की अभिलाषा करे तो क्या फायदा हो, है ना। वही बता रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ही नहीं है, अनपेक्षित हो जाता है। अनागतं विज्ञानग नाभि नदंती, नाभि न नंदती, अनागत में जो भविष्य में आएगी वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इसका अभिनंदन नहीं करता, जैसी भी आए वैसे स्वीकार, है ना, वैसा ही। जैसे भविष्य में आने वाली वेदनाओं के प्रति हम बड़ा आनंद से जीते, अरे कल को तो मैं ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा, अनेकों बार कहते हैं ना कि अच्छा परलोक में तो मुझे यही सुख मिलेगा, परलोक में तो मैं यही चाहता हूँ, परलोक के बारे में मैं ही देखता हूँ करके, परंतु वर्तमान ठीक ना हो तो परलोक का कैसे कर सकते हैं। इसीलिए भविष्य के लिए जो है उसका अभिनंदन नहीं करता। उसी प्रकार से पच्चुपन्नस्य वेदना संज्ञा संखार विज्ञानस्य, वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के प्रति निब्बिदाय, निब्बिदा उत्पन्न हो जाए ऐसे, विरागाय वैराग्य उत्पन्न हो ऐसे, निरोधाय इस संपूर्ण भाव निरोध हो जाए ऐसे मार्ग पर पटिपन्नो होती, ऐसे मार्ग पर चलता है। तो यह है कालत्रय कालत्रय अनंत सूत्र।
तीनों जगह पर, यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य में अनात्म है, इस बात को जानने का धर्म। अनात्म है, इस बात को देखने का धर्म। इसीलिए हम उपासक उपासिकाओं ने, भिक्षुओं ने हमें, भिक्षुनियों ने हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इस सत्यता को हमेशा स्मरण करना चाहिए कि अतीत का रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार अनित्य है। वर्तमान में जो संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है वह अनित्य है, अनात्म है ना। अनात्म है अतीत का, अनात्म है वर्तमान का, और भविष्य में जो होगा वह भी अनात्म है। तो ये जब ये अनात्म है तो अतीत के साथ जो अपेक्षा लगा कर रखे है, इस अपेक्षा को त्याग देना चाहिए। भविष्य में जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार होगा, उसके प्रति जो हमारा अभिनंदन है, इसका स्वीकार करना है, उसका स्वागत करना है, इसको त्याग देना है। और वर्तमान में ये जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, इसे धर्म के सहारे, श्रुतवा आर्य शावक का है, धर्म के सहारे निवेद उत्पन्न हो जाए इस दिशा में चलना है, वैराग्य उत्पन्न हो जाए इस दिशा में चलना है। किसके प्रति? वैराग्य यानी घर बार छोड़कर निकलने, ऐसा नहीं। वैराग्य किसके प्रति? तो इसी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के प्रति वैराग्य। ठीक है, विरक्ति जिसे कहते हैं, निब्बिदा, विरक्ति, वैराग्य पूर्ण, और निरोध, कि ये समाप्त हो जाए, पुनः भव न उत्पन्न कर पाए। तो उसके लिए काम करने वाले, मार्ग पर पटिपन्नो होती, प्रतिपदा पर चलता है। ये तो हमें इस तरह से चलना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसी तरह से धर्म का अनात्म है करके इसका बोध करना चाहिए। तो यह नकुल पितु वर्ग का अंतिम सूत्र, कालत्रय अनंत सूत्र, हम सभी को रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार के अनात्म भाव को सीखने, समझने के लिए, उसके बोध के लिए, इस संपूर्ण भव संसार से मुक्त हो जाने के लिए यह भगवान की परिशुद्ध वाणी उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।